पुनः आप सभी का स्वागत है। क्या बात। सबसे पहले उपस्थित सभी आदरणीय जनों को इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। कार्यक्रम में प्रारंभ करूं, आप सभी से निवेदन है दोनों हाथों को उठाकर प्रेम से अपने मन को पवित्र करते हुए एक बार छोटा सा जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हे गणेश गिरिजा सुवन जय हो जय हो। हे गणपति महाराज बीच सभा के मध्य में प्रभु रखना हमारी लाज। वाह क्या बात। कहना है माता रानी के चरणों में कि मैया मैया बड़ी कृपा है आपकी हम सभी पर, हमारे दादा श्री राजू चावला जी पर इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। अरे वाह, कोई साधारण कार्य नहीं है ना। और स्वागत है हमारे भैया का, हमारे पप्पू भैया का, और सभी का स्वागत करते हुए तो माता रानी जैसे आपकी महिमा उजागर है वैसे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना जगत जननी। तो भाई वंदन गीत में फिल्मी टुकड़ा चुकी, जवाबी में फिल्मी टुकड़ा बताने का चलन है। तो आइए, वंदन में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर गीत गाने लायक है उस हिसाब का है, बढ़िया है तो आप गा सकते हैं। सही बात, इसमें कोई रोक। तो भाई एक छोटा सा फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा आप। सुनिए। सभी से निवेदन है, हमारे आदरणीय बुजुर्ग दद्दा लोगों से निवेदन है कि सुनिएगा। कि चाहे जमाना करे चाहे जमाना करे लाख सितम है, कभी तेरा दामन, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। चाहे जमाना करे लाख सितम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। लेकिन माता रानी के दरबार में बस माँ से कहना हुआ कि जगत जननी क्या बात। और ये हमारे आदरणीय दादा श्री राजू चावला जी
और हमारे सम्मानीय लाफ्टर क्लब के अध्यक्ष हमारे आदरणीय दादा श्री अरोड़ा जी, आपका स्वागत है और मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए होनी चाहिए, हमारे दादा चावला जी के लिए, सभी के लिए। और ये 151 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। आइए सुनिएगा, हम निवेदन कर रहा हूँ, आप भाव को समझ लीजिए। दादा हमारे सतीश सिंह जी का स्वागत है मंच के माध्यम से, आपका हृदय से आभार है। कोई भी व्यक्ति कितना भी आदमी धन वैभव कमा ले, लेकिन ये एक ऐसा दरबार होता है जहां पर चाहे एक छोटा से छोटा व्यक्ति जाए या फिर धनाढ्य व्यक्ति जाए, हमेशा शीश झुका के ही आए। ये एक ऐसा दरबार है, तो इसलिए मैया जो कुछ भी आपने दिया है आपके चरणों में समर्पित है। मां सुनिएगा, सुनिए। दादा सुशील जी निवेदन है, सुनिएगा पंक्तियां। श्रद्धा में सेवा में समर्पित मां, सेवा में समर्पित मां, ये श्रद्धा सुमन। क्या बात, चूंकि 1.25 क्विंटल लड्डू चढ़ा के ही क्या करेंगे मां, सही बात, वो भी तो आपका ही दिया हुआ है। तो भगवती सेवा में समर्पित मां, ये श्रद्धा सुमन, मां शारदे तुमको सत सत नमन है, मां शारदे तुमको सत सत नमन है, मां शारदे तुमको सत सत नमन है। और हमारे आदरणीय सम्मानित दादा श्री सरोज तिवारी जी पधारे हैं, मैं आपका स्वागत मंच के माध्यम से कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर यूं ही बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, क्यों? क्योंकि ये तेरी दुनिया है मां। भाई साहब, ये तेरी दुनिया है मां, तेरी उंगली पे चला करती है, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। ये तेरी दुनिया है मां, तेरी उंगली पे चला करती है, जिंदगी और मौत मां तेरे कदमों में पला करती है। और यकीन मानिए, जिस पर कृपा हो जाए माता रानी शेरो वालिदा, जिस पर कृपा हो जाए माता रानी शेरो वालिदा, उसकी तो ज्योति जमाने में जला करती है। मैया दरस को तरसती, क्योंकि कीर्तन एक भाव है, शाब्दिक आनंद। दरस को तरसती ये अखियां हमारी, तेरे पद कमल के मां है हम सब पुजारी, तेरे पद कमल के मां है हम सब पुजारी, तेरे पद कमल के मां है हम सब पुजारी। दरस को तरसती ये अखियां हमारी, तेरे पद कमल के मां है हम सब पुजारी, तेरे पद कमल के मां है हम सब पुजारी। और ऐसी कृपा कर दो जगत जननी भैया कि हो जाए पुलकित मां, कि हो जाए पुलकित मां, ये तन और मन है, मां शारदे तुमको सत सत नमन है, मां शारदे तुमको सत सत नमन है, मां शारदे तुमको सत सत नमन है। और भैया चूंकि विधा जवाबी की बनाई गई है, भले होली मिलन समारोह बड़े भैया, लेकिन विधा जवाबी की बनाई गई है। क्या बात, इसमें तमाम सारे सवाल गीत होंगे, जवाब होंगे।
तो मैया एक पंक्ति आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। क्या क्या कि आसार दे आके आदरणीय सम्मानीय हमारे साबी अरोरा जी, आपका भी हृदय से स्वागत है मंच के माध्यम से। आप सभी पधारे, क्योंकि ये होली मिलन का समारोह है तो सभी का स्वागत मैं मंच के माध्यम से कर रहा हूँ। एक पंक्तियां माता रानी के चरणों में और सुनिएगा कि आसार दे आके आसार दे माँ, आसार दे आके आसार दे माँ, ज्ञान के दिए दिल में सबके बार दे, ज्ञान के दिए सबके बार दे, ज्ञान के दिए दिल में सबके बार दे। सम्मानीय आदरणीय दादा श्री राम लखन सिंह जी, आपका स्वागत है मंच के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, ज्ञान के दिए दिल में सबके बार दे माँ। और भैया दादा निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप ना हो। कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर का वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया सकल सृष्टि में करती, सकल सृष्टि में करती तुम ही रमन माँ, माँ शारदे तुमको सत सत नमन है, माँ शारदे तुमको सत सत नमन है, माँ शारदे तुमको सत सत नमन है। एक अंतिम पंक्तियां माता रानी के चरणों में समर्पित हैं। मैया ये 21 पत्र मुद्राएं माता रानी के नाम उनके चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दादाजी को। सुनिएगा कि वीणा के तारों को, क्योंकि भैया एक बात विशेष है दादा, देखिए हम आप उपस्थित हैं, हमारे बुजुर्ग दादा लोग उपस्थित हैं, तो बस कहने का ये विषय है कि खुशी उम्मीदों की कभी डाली नहीं होती, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती, नहीं होती, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। और यकीन मानिए भाई साहब, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। तो इसलिए कहना हुआ कि वीणा के तारों को माँ झनझना दो, सुगम साज सरगम माँ आके सजा दो, सुगम साज सरगम माँ आके सजा दो, सुगम साज सरगम माँ आके सजा दो। और तो चरणों का अमृत सागर, क्या बात है, चरणों का अमृत सागर करे आचमन माँ, माँ शारदे तुमको सत सत नमन, माँ शारदे तुमको सत सत नमन है, माँ शारदे तुमको सत सत नमन है, माँ शारदे तुमको सत सत नमन, माँ शारदे तुमको सत सत नमन। एक बार प्रेम से बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। धन्यवाद है, ये माता रानी का आवाहन। और हमारे दादा तिवारी जी, हमारे चावला जी का एक आदेश है गीत के लिए, और होली का माहौल भी है, उन्होंने कहा था कि इसी गीत से प्रारंभ करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए सुनिएगा, अच्छा लगेगा आप सभी को भी। सुनिए सुनिए।
और ये हमारे दादाजी की तरफ से माता रानी के चरणों में 51 पत्र मुद्राएं। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी भंडार भरा रखें। बिल्कुल तो समरिया बहन कल्पना जी, आप भी सुनिएगा, चूंकि आपकी तरफ से जवाब आना है। आना है। और हमारे आदरणीय जनता जनार्दन, आपसे निवेदन है, आप सुनेंगे, आपको आनंद लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हमने कहा कि जवाबी कीर्तन में फिल्मी टुकड़ा बताने की विधा चली आ रही है, तो एक बढ़िया पुराना गीत बजा, सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। सुनिए सुनिए। एक बारी लता जी का इंटरव्यू आ रहा था, तो उसमें पूछा गया लता दीदी से कि नए गाने में पुराने गानों में अंतर क्या है। तो उन्होंने कहा था कि पुराने गाने जब ट्रांजिस्टर पर आते हैं या आप कैसेट लगा लें तो आपका ये सर हिलता है कि क्या बात है, आनंद आता है। और नए गाने जब बजते हैं तो सर छोड़ के बाकी सब कुछ हिल रहा है। सही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आनंद उन गीतों में है वो शायद क्योंकि वो अमर गीत हैं। एक गीत सुनिएगा आप। सुनिए। हेलो। क्या बात है। क्या बात। वाह। तू सूरज मैं सूरजमुखी वो पिया। वाह भाई। क्या बात है मेरे फूल। बहुत सुंदर। तू सूरज मैं सूरजमुखी वो पिया। न देखो तुझे तो न लागे जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। खिला दो मेरा दिल मेरी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला दो मेरा दिल सारी दुनिया खिली। खिला दो मेरा दिल सारी दुनिया खिली। खिला दो मेरा दिल सारी दुनिया खिली। ये फिल्मी टुकड़ा रहा, लेकिन गीत सुनिएगा। प्रारंभ कर रहा हूं। ये हमारे सम्मानीय आदि दादाश्री, हमारे परम श्रद्धेय दादाश्री सरोज तिवारी जी और आदरणीय दादाश्री गया बख्श सिंह जी, आप दोनों आदरणीय महानुभावों की तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। आशीर्वाद की कामना रंजीत राज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भाई साहब बैठे हैं, निवेदन कर रहा हूं कि गीत सुनिएगा दादा। सुनिए। आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ प्रबुद्ध जनमानस है, सभी लोग उपस्थित हैं। हाँ बिल्कुल, अबीर नहीं लगेगा तो होली कैसे होगी। मुझे लगाओ, रंग लगाओ। सुनिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये गीत दादा हो जाए तो, चूंकि समझने वाला गीत है, तब आनंद आएगा। सुनिएगा पप्पू भैया, गीत को सुनिएगा, अच्छा लगेगा। ये होली प्रारंभ कब से हुई? कब से? कारण तमाम है, लेकिन बस एक छोटा सा कारण, प्रमुख कारण लेके चल रहा हूं। प्रहलाद को उसकी बुआ के साथ बुआ होलिका में बैठा दिया गया, अग्नि में होलिका के साथ। अब देखिए हो क्या रहा है। अब सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं कि अब जला प्रहलाद की तब जला। क्योंकि होलिका को तो वरदान था कि भाई उसका अग्नि कुछ कर नहीं सकती, लेकिन स्वयं होलिका विधि से पाई थी वर। क्या बात है बेटे, जी मेरा भाई अब्दुल।
सुनिएगा। स्वयं होलिका विधि से पाई थी बल, जलाने के गुण थे गई खुद वो जल। स्वयं होलिका विधि से पाई थी बल, जलाने के गुण थे गई खुद क्यों जल। और जब वो जल गई हुए सब अचंभित भर आए नयन, कहते थे आपस में ऐसे वचन। सब लोग आपस में कहने लगे क्या क्या? एक सुतना जला, एक सुतना जला, होलिका ही जली। एक सुतना जला, होलिका ही जली। अब बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली। एक सुतना जला सारी दुनिया, एक सुतना जला, होलिका ही जली। बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली। और ये सम्मानित दादा आर्यावर्त संकीर्तन परिवार, दादा श्री सतीश सिंह जी, यूनिवर्सिटी लखनऊ, आपकी तरफ से ये सुंदर सा पुष्पहार और 101 पत्र मुद्राएं, और हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच हमारे बड़े भैया श्री पप्पू शर्मा जी, आपकी भी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। भैया को हृदय से प्रणाम है। और आदरणीय श्री मनसाराम जी और ये अंश बच्चा, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम है। यही है। और आदरणीय दादा हमारे चावला जी बड़ी मेहनत करते हैं इस कार्यक्रम को सजाने में, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियां चावला जी के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर नमन है। अब एक प्रसंग आपने सुना कि एक सुतना जला होलिका ही जली, बलि थे पिया जितने मची खलबली। अब एक प्रसंग और दे रहा हूं। क्या? जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, आदरणीय दादाजी चूंकि सभी लोग मानस से परिचित हैं, एक प्रसंग ले रहा हूं रामायण से। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी तो मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा कि स्वामी सुनिएगा, स्वर्ण जलता नहीं वो मगर जल गया, ये उल्टा चलन किस तरह चल गया। वाह क्या बात है। कि हमने सुना कि स्वर्ण तो जलता नहीं, लेकिन सोने की लंका खाली हो गई जल के। स्वर्ण जलता नहीं मगर जल गया, ये उल्टा चलन किस तरह चल गया। अजब लख करिश्मा है मन में डरी, पिया से है बोली वो मंदोदरी। और क्या कहा? क्या? एक घर ना जला सारी लंका जली। अरे क्या दादा कुछ तो कारण होगा कि एक कुटिया तो बच गई, पूरी लंका जल गई। एक घर ना जला सारी लंका जली, और बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली, बलि थे पिया जितने मची खलबली। एक प्रसंग और ले रहा हूं महाभारत से। महाभारत से एक प्रसंग है, सुनिएगा। सुनिए। हो
हमारे आदरणीय श्री राजू चावला जी दादाजी के चाचा जी हैं। दादा सम्मानित श्री बसंत प्रकाश चावला जी, आपकी तरफ से सुंदर सा पुष्पहार 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम है। हाँ बेटा। अच्छा, ये हमारे ढोलक वाले भैया के लिए है 21 पत्र मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। आइए एक प्रसंग और सुनने का निवेदन कर रहा हूं पप्पू भैया सम्मानित हमारे दौलिया दादाजी। जब अर्जुन ने खांडो वन में आग लगा दी दादा, हमारे दादाजी, जो गीत गाने का सिर्फ मतलब एक है कि ईश्वर की कृपा जहां होती है जिसके ऊपर, चाहे पूरा संसार खिलाफ हो जाए, अगर ईश्वर उसके साथ है तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। सही ये बात तो सुनिएगा। खांडो वन जलाया गया जिस समय, उस समय अग्नि भी कर रही थी एक विशेष बात दादाजी, जब मुझे आग देखा, जब मुझे आग आए तो देखा बला, सारा वन था जला बस बचा घोंसला। सारा वन जल गया दादाजी, खांडो वन, लेकिन उसमें एक घोंसला बच गया। तो घोंसला ना जला वन की दुनिया जली। कल्पना जी, घोंसला ना जला वन की दुनिया जली, बलि थे पिया जितने मची और परम सम्मानीय आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री बबलू मिश्रा जी, लोकप्रिय पार्षद आदरणीय पार्षद जी का हृदय से स्वागत मैं चाहूंगा। जोरदार तालियां सभी लोग। सादर नमन भैया का स्वागत कर रहा हूं। और भाभी विधायक तो है ही है, उस बारी आएंगे तो आओ। आइए सुनिएगा। चलिए एक आखिरी टुकड़ा पढ़ रहा हूं दादाजी, और ये पप्पू भैया चूंकि कीर्तन सुनने का विषय है, सही बात, ये आखिरी टुकड़ा है दादाजी, सतीश दादाजी सुनिएगा, अच्छा लगेगा। सुशील दादाजी, चला आज कल एक नया दौर है, मेरी बातों पे करना जरा गौर है। चला आज कल एक नया दौर है, मेरी बातों पे करना गौर है। कैसे कैसे आए दिन जल रही है बहू की चिता, लख दहेजी प्रथा को कहे ये प्रथा, लख दहेजी प्रथा को कहे ये प्रथा, लख दहेजी प्रथा को कहे ये प्रथा। क्या सास तन ना जला, सास तन ना जला, सारी बहुएं जली। सास तन ना जला, सारी बहुएं जली, बलि थे पिया जितने मची खलबली। बलि थे पिया जितने मची खलबली। एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये था अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत, और चूंकि होली मिलन का कार्यक्रम है तो हमारे आदरणीय चावला जी का एक आदेश था। अरे एक बार तालियां हो जाती है सभी लोग, क्या बात। और ये
परम सम्मानीय आदरणीय दादा श्री सुशील श्रीवास्तव जी, ये 26वां शानदार जवाबी कीर्तन, 26वां शानदार जवाबी कीर्तन जिसमें पार्टियां हैं। एक पार्टी परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुवर श्री सुनील सरगम जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश गुरु जी, और दूसरी पार्टी के रूप में परम सम्मानीय दादा श्री बाबूलाल राजपूत जी छतरपुर। बहुत चुन के जोड़ी लगाया ये बहुत जवाब। और दिनांक 4/10/2025 दिन शनिवार, कार्यक्रम स्थल श्री संकट हरण मंदिर सेक्टर 11 राजाजीपुरम निकट कैंपवेल रोड तिराहा लखनऊ, ये यहाँ कार्यक्रम होना है। निवेदक अध्यक्ष दादा श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, महामंत्री श्री त्रिभुवन प्रसाद द्विवेदी जी दुबे जी, जय प्रकाश साहू दादा प्रचार मंत्री, और जनता जनार्दन कीर्तन सेवा समिति राजाजीपुरम लखनऊ आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, सुंदर पुष्पहार, बहुत सुंदर कार्यक्रम, जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए होनी सभी लोग आएंगे। दादा आपने भी आदेशित किया था कि होली का बढ़िया गीत हो जाए, तो आइए चावला दादा जहां हो अबीर से होली मिल सकते हैं, जिसको भी लगा सकते हैं, जो कि होली मिलन का 4 पंक्तियां सुनिएगा। सुनिएगा। क्या बात है, आइए सुनिएगा। देख रहे हो चाचा? शाबाश शाबाश, क्या बात है। अरे रंग रंग के फूल खिले मोह भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो। अच्छा देखिए दादाजी, एक बड़ी अच्छी बात है कि जो जब का होता है तभी साजता है। आज अबीर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। यही 4 महीने बाद ये होगा यार, कहाँ से लगा के चले आए, लेकिन तो ये पर्व है होली का हमारे लिए। तो सुनिएगा, एक गीत पढ़ रहा हूँ, फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। रंग रंग के फूल खिले मोह भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, आन मिलो। लेकिन दादाजी प्रेम मधुर व्यवहार, प्रेम मधुर व्यवहार के रंग से बढ़ के कोई रंग ना। क्या बात है, बुरा न मानो, होली है भाई। प्रेम मधुर व्यवहार के रंग से बढ़ के कोई रंग ना। और अगर पंक्ति पसंद आए, चूंकि कीर्तन एक संदेश है बड़े भैया, कि प्रेम, अगर पंक्ति पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। प्रेम मधुर व्यवहार के रंग से बढ़ के कोई रंग ना, इसी रंग में ही रंगना, रंग रंगना, इसी रंग में ही रंगना, रंग रंगना, इसी रंग में ही रंगना, रंग रंगना। दादा श्री चावला जी की तरफ से पुनः 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम है, और सभी से आप होली मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा दृश्य है। सुनिएगा। आया होली का देखो त्योहार है, पिचकारी में रंग भरा प्यार है। आया होली में देखो त्योहार है, पिचकारी में रंग भरा प्यार है। आया होली का देखो त्योहार है, पिचकारी में रंग भरा प्यार है। गले लग जाओ बाहों का हार है, इससे बढ़ के ना कोई उपहार है, इससे बढ़ के ना कोई उपहार है। होली है। एक बात और बड़ी
बोले दादा कि जब तक हुड़दंग ना हो तो होली कैसे। हाँ। लेकिन होली का त्योहार है फीका जब तक हो हुड़दंग ना, इसी रंग में ही रंगना। कैसे कैसे? जीजा के संग साली सोहे सजनी के संग सजना, जीजा के संग साली सोहे सजनी के संग सजना, इसी रंग में ही रंगना। सुनो कल्पना इसी रंग में ही रंगना, सुनो कल्पना इसी रंग में ही रंगना, सुनो कल्पना इस रंग में ही रंगना, सुनो रंगना इस रंग में ही रंगना। चलो सच्चे दरबार की धन्यवाद। और ये पुनः हमारे आदरणीय पप्पू भैया, पप्पू शर्मा जी, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, हमारे भैया की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे नाल पर संगत कर रहे हैं अंकुर भैया के लिए। सादर नमन है पप्पू भैया, स्वागत है आपका। और ये 101 पत्र मुद्राएं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संचालक हमारे बड़े भैया श्री राकेश वर्मा जी, क्या बात? उनके छोटे भाई श्री सोम वर्मा जी भैया की तरफ से भेंट हुए हैं। मैं सभी को सादर प्रणाम कर रहा हूं। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी सदस्यों को सादर नमन है। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय संचालक महोदय को, उसके तत्पश्चात समनिया कल्पना जी। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमने ये शाम चरागों से सजा रखी है, हमने ये शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। हमने ये शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। काश कोई आ जाए हमसे ज्यादा प्यासा, इसलिए अभी थोड़ी सी बचा कर रखी है। थोड़ी सी नहीं, बहुत सारा अभी कीर्तन, बहुत सारी आवाजें आपको मुतमईन करने की कविश में अपने माइक पे आती रहेंगी। अभी तो इसका अभी आपने थोड़ा सा मुखड़ा देखा है। अब आइए एक दूसरी आवाज जो आपके बीच में आने के लिए आतुर है, और ये महिला कीर्तन सम्राट गायिका श्रीमती कल्पना दुबे जी हैं। देखिए, कलाकार किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। वो जहां जाता है वो बागवां, महकीला, रोशन, खुश नुमा हो जाया करता है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब की तरफ से। लाफ्टर क्लब की तरफ से मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो पुरकशिश आवाज, वो कोमल आवाज, लेकिन घाव करे, मतलब क्या। बाकी तो ये लोग जवाब सवाल ये लोग करेंगे, हम तो आपके बीच से ही हैं। तो लाफ्टर क्लब की जानिब से मैं निमंत्रण देना चाह रहा हूं उस पुरकशिश आवाज को, जिसको उत्तर भारत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में, गोशे गोशे में कल्पना दुबे के नाम से जाना जाता है। और आज इस मंच पे हैं, ये लखनऊ वाले श्रोताओं का सौभाग्य है कि इतनी मीठी आवाज हम सब के बीच में है, इतनी उम्दा अदाकारी। और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया श्री सरोज तिवारी जी, अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के तशरीफ फरमा हैं। हम सब इनके सानिध्य में रसपान कर रहे हैं, कीर्तन पाठ कर रहे हैं। और हमारे बड़े भैया बबलू मिश्रा जी, सवासद जी, हम सब की नजरों के समक्ष एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों भाइयों के लिए हो जाएं। हम तालियां ऐसा बजा रहे हैं जैसे लग रहा है टीन की छत पर बूंदाबांदी शुरू हो गई हो। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हम हमारे क्षेत्र ही नहीं बल्कि हमारे लखनऊ ही नहीं, हमारे प्रदेश के ये शान हैं। और हम सब इनके सानिध्य में कीर्तन पाठ कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज लाफ्टर क्लब का कि इतना सुंदर सा आयोजन किया। एक बार इनके लिए नन्ही ताली होनी चाहिए। राजू चावला जी के लिए नहीं, बहुत बजा दी आपने।
जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। इतना भव्य आयोजन किया है इन्होंने कि वाकई में अगर ऐसे ही हमारे समाज से दो चार हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े भाई और समाज के लोग आ जाए ना, तो हिंदुस्तान का जो ये साहित्य है, हिंदुस्तान का जो अंदाज है, ता उम्र ता सदी सदियों सदियों आगे यूं ही प्रफुल्लित होता रहेगा। तो आइए, ये टीम अपने साजों को अपने चुस्त दुरुस्त अवस्था में कर रही है, और जैसे ही माइक्स इनके साजों पर आ जाएंगे, वो आवाज कल्पना जी की हम सब के बीच में। आइए कल्पना जी, इनकी ये